हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आपका स्टॉप लॉस बार बार क्यों हिट होता है, उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है, सबसे पहले ये आपको समझना होगा, तभी आप अपने स्टॉप लॉस को हिट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी मतलब होता है ऑर्डर्स, और इसको और अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, इसका रियल मीनिंग ऑर्डर्स होता है, लेकिन अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो इसको आप स्टॉप लॉस भी बोल सकते हैं। और ये स्टॉप लॉस किसका होता है? ये स्टॉप लॉस होता है रिटेलर्स का। स्विप का मतलब क्या होता है? सिंपली होता है आपका साफ करना। तो इसका क्या मतलब हो गया? लिक्विडिटी स्विप का मतलब रिटेलर्स का स्टॉप लॉस को साफ करना। तो बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को कैसे हिट करा जाए। और कौन हिट करता है ये तो आपको ही पता होगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स, प्रो प्लेयर्स, ये सारे जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वही पैसे के दम पे आपका स्टॉप लॉस साफ करते हैं, यानी हिट करते हैं। तो ये चीज़ तो समझिए। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इसको लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट आपका इम्पॉसिबल है। कोई कितना भी कुछ बोल ले, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये पावर होता है मनी का, और यहाँ पे इतना पैसा लगाया जाता है जितना डेट आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक साथ नहीं आ सकता है। तो समझिए कितना पैसा लगाया जाता है, और उस पैसे के दम पे चाहे आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, चार्ट पैटर्न सीख लो, कैंडलस्टिक सीख लो, बहुत मुश्किल होता है। 100 में से सिर्फ आप 4-5 बार ही आइडेंटिफाई कर पाओगे। 90% to 95% आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो फिर इस वीडियो बनाने के पीछे का मकसद क्या है, यही सोचे होंगे। तो लिक्विडिटी स्विप को हम लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन बनने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और हम लॉस में गए, तो ये बनने के बाद हम अपने ट्रेड को यानी लॉस को रिकवर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। पहला पॉइंट ये, अगर आप बाई चांस इस सेल साइड किसी भी साइड लिक्विडिटी स्विप में फंस जाते हैं। दूसरा कि अगर आपने ट्रेड नहीं लिया और लिक्विडिटी स्विप को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ट्रेड लेके अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल बनने का भी जो चांस है वो 90% तक इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैं आपको ये जो पिक्चर है इसी के जरिए समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में सेल साइड की तरफ एक लिक्विडिटी हमें देखने को मिला। अब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको खरीदना है, तो वो कैसे खरीदेंगे? मार्केट में सेलर्स चाहिए। अब बड़े प्लेयर्स बाई कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो बेचेगा कौन? कोई नहीं बेचेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी स्वैप करते हैं, यानी यहाँ पे सबको भरोसा दिलाते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल रहेंगे, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको बाई करने में आसानी होगी, क्योंकि उनको सेलर्स मिल गया और वो आसानी से बाई कर सकते हैं। और जैसे उनका बाई किया होगा, मार्केट ऊपर साइड की तरफ जाएगा। तो इसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड सेटअप कैसे ले सकते हैं, चलिए चार्ट पे चल के और डिटेल से समझते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको काफ़ी ध्यान से समझना है। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं अगर समझ में आता है तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर दोबारा फिर से हम वीडियो बना सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? सेल साइड की तरफ हमें लिक्विडिटी देखने को मिला। ठीक है, हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? लिक्विडिटी स्विप। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो सेल साइड की तरफ यहाँ पे हमें लिक्विडिटी देखने को मिला, फिर प्राइस को ऊपर ले जाया गया। ठीक है, और रिटेलर्स को कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, यानी जिन लोगों ने सेल किया है वो एग्जिट करें। वो एग्जिट कैसे करेंगे? बाई करके एग्जिट करेंगे। बाई करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली बाई नहीं होता, जो सेलर्स पहले बेचे हैं वो बाई कर रहे हैं। तो रिटेलर्स को वो कॉन्फिडेंस दिलाया गया। उसके बाद फिर प्राइस को नीचे साइड की तरफ लाया गया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सारे लोग सोचेंगे शॉर्ट कवरिंग है, तो यहाँ पे फ्रेश सेलर्स अवेलेबल होंगे,
और फ्रेश सेलर जैसे अवेलेबल होंगे, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो अपना बाय ऑर्डर आसानी से प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे सेलर्स मिल गया और वो यहाँ पे आसानी से उससे बाय कर सकते हैं। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं है? तो जिस तरफ लिक्विडिटी स्वीप होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा, और सेलर्स ट्रैप कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा? एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। फेयर वैल्यू गैप के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। अल्टरनेट कैंडल के बीच में जो गैप बनता है उसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं है, ये लाइव मार्केट में नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, प्रीवियस कैंडल का हाई ये रहा और अल्टरनेट कैंडल का लो ये रहा, तो यहाँ पे जो ये जो गैप बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? FVG, यानी यहाँ पे एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप बन गया। और फेयर वैल्यू गैप बनते ही यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यानी सेल साइड की तरफ लिक्विडिटी स्वीप हुआ। दैट मीन्स टू यहाँ पे किसको ट्रैप करा गया? सेलर्स को ट्रैप करा गया है। सेल साइड की तरफ लिक्विडिटी SQ लिख देते हैं, फिर आपका ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप। उसके बाद यहां पे आपका क्या बन गया? फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब फेयर वैल्यू गैप क्या करता है? एज अ मैग्नेट की तरह काम करता है। प्राइस आपका इस फेयर वैल्यू गैप में आया, तो इस लेवल के आसपास जैसे गैप फिल होगा, इसके आसपास हमारा क्या बन जाएगा? एंट्री बन जाएगा। इसके आसपास हमारा एंट्री बन जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:2 या फिर 1:3 के लिए भी जा सकते हैं। यानी टारगेट क्या रखना है? जितना स्टॉप लॉस है उसका 3 गुना या फिर उसका 2 गुना मिनिमम आपको टारगेट रखना ही रखना है। और देखिए फिर प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट दिखाए है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लिए हैं और यहाँ पे हम अपोजिट डायरेक्शन वाला दिए हैं। तो यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर आया, बाई साइड की तरफ क्या देखने को मिला? लिक्विडिटी, इसको हम शॉर्ट में BL लिख देते हैं, बाई साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर साइड की तरफ गया, यानी बायर्स को कॉन्फिडेंस दिलाया गया। अब लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये ब्रेकआउट है या फिर बाई साइड की तरफ लिक्विडिटी स्विप है। तो हमें क्या चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेट कैंडल का लो ये रहा और उसके बाद अल्टरनेट कैंडल का हाई ये रहा, यानी यहाँ पे एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप का जनरेट होगा। ये होते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या था? लिक्विडिटी स्विप, यानी यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करा गया। तो बाई साइड की तरफ लिक्विडिटी, बायर्स का लिक्विडिटी स्वेप देखने को मिला है, फिर आपका फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब फेयर वैल्यू गैप एज ए मैग्नेट की तरह काम करता है, तो प्राइस के यहाँ पे आने का वेट करेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर ट्रेड नहीं लेना। तो अगले उस दिन भी नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया, लेकिन अल्टरनेट डे करके यहाँ पे प्राइस आपका आया है, तो इस लेवल के आसपास सेल साइड की तरफ बनेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस 1:2 या फिर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ जाना। टारगेट क्या रखना? जितना स्टॉप लॉस उसका 2 गुना या फिर 3 गुना आप टारगेट रख सकते हैं। प्राइस नीचे गिरा, सिर्फ यहीं तक नीचे नहीं गिरा, अगर आप इसके बाद देखेंगे तो प्राइस आपका और नीचे साइड की तरफ आया। तो अगर आप 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी जाते हैं तो आपका जो टारगेट है वो आसानी से हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया कि कैसे लिक्विडिटी स्वेप को आइडेंटिफाई अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, लेटर भी आइडेंटिफाई करते हैं, तो उससे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। और ये सारा जो एग्जाम्पल है लेटेस्ट से ज़्यादा ओल्ड हमने नहीं लिया है, और ये किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। इसमें टाइम फ्रेम को लेके कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हायर टाइम फ्रेम में ये आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देगा। लोअर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट 5 मिनट में ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। 1 आवर या फिर उससे एबव टाइम फ्रेम में जाएंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप कोई भी टाइम फ्रेम में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रिटानिया एग्जाम्पल है, वही चीज़ आइडेंटिफाई करना है। सेल साइड की तरफ लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी आ गया सेल साइड की तरफ। यहाँ पे क्या हुआ? आपका लिक्विडिटी स्वैप करा गया। ये कंफर्मेशन हमें कब मिला? जब यहाँ पे हमारा एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ
तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जनरेट होते ही हमें कंफर्मेशन मिल गया कि लिक्विडिटी स्वैप था। अब हम प्राइस को यहाँ पे आने का वेट करेंगे, उसके जस्ट बाद प्राइस आपका गैप को फिल करा है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एंट्री बनेगा, लोएस्ट पॉइंट करीब आप स्टॉप लॉस रखते हैं, स्टॉप लॉस बिग होगा तो टारगेट भी बिग होगा, तो टारगेट क्या रखना है 1:2 या फिर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ जाना है। तो देखिए प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया और इसके बाद भी प्राइस आपका अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया है। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस को हिट होने से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस प्रोटेक्ट नहीं भी करते हैं, लेटर भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करा जा सकता है। और उस लॉस को सिर्फ रिकवर नहीं कराया जा सकता, लॉस जितना हुआ उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी बनाया जा सकता है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको जो कॉन्सेप्ट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लिक्विडिटी स्विप, वो समझ में आ गया होगा और अब से आप भी इस चीज़ को मार्केट पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए। जय हिंद।